संवाददाता देखिए जिसका हमें इंतजार था। रविंद्र जल्दी से झटपट करके लिस्ट का में नाम बता दीजिए और बड़े बड़े नाम फटाफट बता दीजिए। बड़ा नाम में अनिल बलूनी मीडिया प्रभारी जिसका आपसे अभी वास्ता पड़ता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, इनको दिया गया है। पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार से दोनों को एक सीट दी गई है। इसके अलावा महारानी कृति सिंह देव वर्मा है, ये त्रिपुरा से एक सीट जो खाली थी उनको दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना से 6 सीट उम्मीदवार हैं। बहुत बड़ा नाम इसमें तो नहीं है लेकिन वहाँ के डीके अरुणा श्रीमती हैं, ये इनको जरूर दिया गया है। इसी तरह से आपने मनोहर लाल खट्टर करनाल जिसकी कल से ही चर्चा हो रही थी, अनुराग सिंह ठाकुर एक बार फिर से हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में कई सीटों का ऐलान हुआ है, बीड से गोपीनाथ मुंडे के बेटी एक बार पंकजा मुंडे को दिया गया है इस बार टिकट। उनकी जो छोटी बहन थी पिछली बार वो लोकसभा चुनाव लड़ी थी, इस बार पंकजा मुंडे को दिया गया है जो पहले विधानसभा के चुनाव लड़ती थी। तो इसी तरह से पीयूष गोयल, बड़ा नाम पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से राज्यसभा सदस्य, नेता सदन राज्यसभा, उनको दिया गया है। मुंबई उत्तर नॉर्थ से पीयूष गोयल को दिया गया है। इसी तरह से बड़ा नाम है भारती प्रवीण पवार जो मंत्री है उनको भी दिया गया है। राव साहब दानवे पाटिल ये वहां के अध्यक्ष है, उनको दिया गया है। सुधीर मुंगटीवार, नितिन जयराम गडकरी एक बार फिर से नागपुर से टिकट दिया गया है। पहले सूची में उनका नाम नहीं था, कई तरह के कयास लग रहे थे, उद्धव ठाकरे ने तंज भी कसा था उन पर, उनका नाम है इस सूची में। स्मिता बाग हैं, हिना गावित चर्चित चेहरा है महाराष्ट्र से, सावित्री ठाकुर इनको दिया गया है। इसी तरह नहीं, मुझे एक चीज करेक्ट कर दीजिए, अनिल बलूनी की सीट आपने पौड़ी गढ़वाल बताई है ना? अनिल बलूनी जो कि मीडिया इंचार्ज है बीजेपी में, वो पौड़ी गढ़वाल से चुनाव लड़ रहे हैं ना? बिल्कुल, पौड़ी गढ़वाल जिसका गढ़वाल ही लोकसभा संसदीय क्षेत्र नाम है, पौड़ी गढ़वाल उसका पूरा नाम है। लेकिन वहां से अनिल बलूनी जो मीडिया प्रभारी राज्यसभा सांसद जिनका टर्म पूरा हुआ था, जिनका सीट होल्ड करके रखा गया था इक्वेशन को देखते हुए, उनका नाम ऐलान हुआ है। उसी तरह त्रिवेंद्र सिंह रावत यानी निशंक का टिकट काटा गया हरिद्वार से और वहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया। बिल्कुल, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत है और पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से अनिल बलूनी है। ठीक है रविंद्र, आगे बढ़िए जी। इसी तरह से शोभा करांजले फेमस चेहरा है, मंत्री भी हैं कर्नाटक से, उनको टिकट दिया गया है। वी सोमन्ना ये भी महत्वपूर्ण चेहरा है। इसी तरह से प्रहलाद जोशी उनको मिला है टिकट। सिद्धेश्वरा भगवंत खुबा ये भी फेमस चेहरा। रमेश जिंगियानी जिनकी उम्मीद थी कि सीट कट जाएगी उम्र के कारण से, उनको दिया गया है कर्नाटक से। अनुराग सिंह ठाकुर और सुरेश कश्यप ये हिमाचल प्रदेश से 2 सीटों की घोषणा हुई है। 2 सीटें अभी होल्ड करके रखी गई है। एक सीट पर जिस तरह से वहां पर आपने समीकरण देखा था, वहां से प्रतिभा सिंह अगर बीजेपी ज्वाइन करती है, जिस तरह से परनीत कौर के कल बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना, पटियाला से वो उम्मीदवार भी बन सकती है अगर वो ज्वाइन करती, तो इसलिए वहां से केवल 2 सीटों की घोषणा हुई है। अनुराग सिंह ठाकुर और सुरेश कश्यप जो मौजूदा सांसद है। हरियाणा से कृष्णपाल गुर्जर पर चर्चित चेहरा है। राव इंद्रजीत, धर्मवीर सिंह, मनोहर लाल खट्टर बड़ा चेहरा। अशोक तंवर एक नया उम्मीदवार हैं सिरसा से जो कांग्रेस में थे, बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उनको टिकट दिया गया है। अंबाला से श्रीमती बंतोक कटारिया इनको टिकट दिया गया है। और इस तरह से कर्नाटक के जो सीटें थी गुजरात में, वहां से भी लगभग सभी सीटों पर नाम घोषित कर दिया गया है। बहुत से नाम आप भी नहीं जानती, हम भी नहीं जानते, लेकिन धवल पटेल इनको एक रविंद्र ये कितने उम्मीदवारों की लिस्ट निकली है? टोटल कितने उम्मीदवारों की लिस्ट है? 72 है। और एक बात और है, दिल्ली का मैं बता दूं कि जो पूर्वी दिल्ली है जहां से क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना राजनीति से हट गया, वहां से हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के नेता हैं। उसी तरह से योगेंद्र चंदोलिया ये सुरक्षित सीट हंसराज हंस का टिकट काटा गया है, वहां से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया है। दादर एंड नगर हवेली से कलाबेन देलकर। तो ये दूसरी सूची बहुचर्चित जो सूची थी, नितिन गडकरी, अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऐसे कई नाम, हिना गावित, कई ऐसे नाम, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर। बिल्कुल रविंद्र मैं आपसे यही कह